फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 28 मार्च यानी कि आज की डिटेल से बात करने वाले हैं। कौन कौन से रीजनों में आज हमें बारिश दिखाई देने वाली है, पूरा ब्रीफ करेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले WD की बात कर लेते हैं। एक जो WD पहाड़ों पर बना हुआ था, पूरी तरीके से ये आगे निकल चुका है। इसका इंपैक्ट आज हमें विशेष दिखाई नहीं देगा। और एक और WD बना हुआ है जो कि ईरान के उत्तरी क्षेत्रों में बना हुआ है। यहां पर इसकी लोकेशन बनी हुई है और ये एक चक्रवाती तूफान की शेप में बना हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस यानी कि शक्तिशाली WD है। इसके इंपैक्ट से अभी से ही बादल हमें राजस्थान से लेकर गुजरात, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जो पूंछ बनी हुई है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये चक्रवाती तूफान की शेप में बना हुआ है। इसकी पूंछ इस तरीके से घूमती हुई दिखाई दे रही है। अभी तो ये पूंछ हमें भारत के पश्चिमी क्षेत्रों से टकराती हुई दिखाई देगी। जैसे ये आगे आएगा, यही पूंछ हमें धीरे धीरे उत्तर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी और एक बार वापस से घूमकर ये भारत के मध्य रीजन से टकराती हुई दिखाई देगी और पूर्वी रीजन से टकराती हुई दिखाई देगी। तो बारिश हमें इसी प्रकार से मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी सभी राज्यों में दिखाई देने वाली है। इसी WD के प्रभाव से हमें जो बारिश है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए, पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, जो WD है वो यहां पर पहुंच चुका है। यहां पर उसकी लोकेशन बनी हुई है, जिसके इंपैक्ट से बादल धीरे धीरे हमें पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे ये बादल हमें नील होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आज भी हमें कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी तेलंगाना के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल बने हुए हैं। कर्नाटका से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल बने हुए हैं। मध्य रीजन की बात करें, देखिए ये हमें अभी क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन गुजरात के क्षेत्रों में आज हमें जरूर बारिश दिखाई देने वाली है। कितनी दिखाई देगी सारे इस वीडियो में ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले वार्निंग का जान लेते हैं। देखिए, अगर वार्निंग की बात करें तो आज यानी कि मौसम विभाग ने आज 28 तारीख को कहां कहां वार्निंग जारी की है, चलिए देख लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, येलो अलर्ट दिखा दिया है यहां पर। और पंजाब की बात करें, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर की बात करें, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में और सिक्किम के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। जबकि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेके झारखंड, छत्तीसगढ़ से लेके विदर्भा, तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश, कर्नाटका से लेके और केरला की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकी ये जो मध्य रीजन है, यहाँ पर नो वार्निंग जारी कर दी गई है। इसके बावजूद हमें कुछ एक क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि गुजरात के कुछ एक क्षेत्रों में आज हमें बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि वार्निंग की बात करें तो यहाँ कोई चेतावनी जरूर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमें गुजरात के क्षेत्रों में बारिश दिखाई देगी। कितनी दिखाई देगी, चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये आज का मॉडल है, यानी कि 28 तारीख को मॉडल ने कहां अपडेट किया है, कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी, चलिए जान लेते हैं। एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर, यहां पर बना हुआ है। और जो दूसरा WD है वो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। ये WD भी धीरे धीरे आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। तो बारिश भी हमें धीरे धीरे पूर्वी रीजन की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जो बादल बने हुए हैं वो पूर्वी रीजन से धीरे धीरे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की बात करें तो जो बिहार का दक्षिणी रीजन है, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो उत्तरी रीजन है, नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, बिहार का जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन है, यहां पर इंपैक्ट फिर भी हमें हल्की बारिश के रूप में दिखाई देगा। लेकिन मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां बहुत ही कम संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं बूंदें गिर सकती हैं, इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। और उत्तर प्रदेश का हाल देखें, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, फैजाबाद, बाराबंकी से लेके गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां पर भी बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहां पर जरूरी नहीं है कि इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे। हल्के बादलों का इंपैक्ट दिखाई देगा। ये जो WD बना हुआ था, ये आगे निकल चुका है। इसके जो बादल थे वो यहां से धीरे धीरे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है, इसके बादल यहां पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर हमें बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। दक्षिणी रीजन लगभग हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, देखिए यहां पर भी कोलकाता से लेके
दीघा और ये जो 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुर द्वारका, जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, इन सभी क्षेत्रों में आज हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि पश्चिम बंगाल का मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहाँ पर स्पॉटेड क्लाउड्स हमें दिखाई देंगे, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बाकी देखिए झारखंड की बात करें, यहां पर भी हमें गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी अन्य स्थानों पर विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि जो पूर्वी रीजन है यहीं पर हमें कुछ एक स्थानों पर ही हल्की बारिश दिखाई देगी। धीरे धीरे यहां से भी बारिश हमें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए उड़ीसा का हाल देखें, यहां पर भी हमें जो उत्तरी रीजन रहेगा कटक, भद्रक, बालासोर के आसपास का, यानी कि ये जो पूरा कोस्टल रीजन रहेगा ये हमें इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। ब्रह्मपुर से लेके और भुवनेश्वर की बात करें, पुरी की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, इसका भी जो कोस्टल रीजन रहेगा यहां पर हमें कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी। अन्य स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, ये भी हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। अचानक से कहीं कहीं हल्के बादल पहुंच जाएं और कहीं कहीं बूंदे गिरा दें तो गिरा दें, विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं देंगे। रायलसीमा क्लियर रहेगा। कर्नाटका का हाल देखें, जो दक्षिणी कर्नाटका का पश्चिमी रीजन रहेगा यहां पर हमें कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी दिखाई देने वाली है। हालांकि उत्तरी कर्नाटका का हाल देखें, यहां पर भी हमें विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे। हल्के बादलों का इंपैक्ट जरूर दिखाई देने वाला है। केरला का हाल देखें, देखिए केरला में सभी क्षेत्रों में हमें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यहां पर इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। केरला से लेके कोस्टल कर्नाटका, यहां पर इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देने वाला है। इवन यहां गोवा में भी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ये पूरा क्षेत्र जो रहेगा कोस्टल रीजन, यहां पर इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देने वाला है। मंगलुरु, उडुपी, हुबली की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। गोवा के क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई देगी। महाराष्ट्र का हाल देखें तो देखिए यहां पर हमें जो महाराष्ट्र का दक्षिणी रीजन है हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी देखिए गुजरात का हाल देखें, गुजरात के क्षेत्रों में मॉडल ने बिल्कुल भी बारिश हमें नहीं दिखाई है। इसके बावजूद आज हमें बारिश दिखाई देगी, लेकिन ये बारिश हमें थोड़ी सी लेट दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो दक्षिणी गुजरात का मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां इंपैक्ट हमें कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश के रूप में दिखाई देने वाला है। इससे ज्यादा बारिश हमें यहां दिखाई नहीं देगी। सौराष्ट्र एंड कच्छ में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी गुजरात का हाल देखें, यहां विशेष इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हालांकि मेहसाना के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। तो गुजरात के क्षेत्रों में संभावना जरूर बनी हुई है। मॉडल की माने तो कोई भी बारिश यहां देखने को नहीं मिलेगी। जबकि ये जो मध्य रीजन रहेगा दक्षिणी गुजरात का, राजकोट, अमरेली, बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका के आसपास का, मोरबी के आसपास का, यहां कुछ एक स्थानों पर ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। सभी स्थानों पर बारिश दिखाई नहीं देगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हमें क्लियरनेस दिखाई देने वाली है। कोई भी एक्टिविटीज हमें मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। हालांकि हल्के बादल यहां मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पहुंचते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश हमें आज दिखाई नहीं देने वाली है। राजस्थान का हाल देखें, जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा, देखिए यहां पर भी जैसलमेर, देवा के आसपास के क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और बीकानेर से लेके और ये जो खजूवाला, गड़साना, अनूपगढ़, श्री गंगानगर का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी अन्य स्थानों पर बादल हमें जरूर दिखाई देंगे। अचानक से कहीं बूंदाबांदी देखने को मिले तो मिल सकती है। बाकी पंजाब का हाल देखें, देखिए यहां पर जो पंजाब का मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देने वाला है। लेकिन पंजाब के क्षेत्रों में जो बारिश हमें दिखाई देगी वो शाम के टाइम में स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी और रात तक यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। यहां थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। रात के टाइम संभावना थोड़ी सी ज्यादा बनी हुई है। दिन में हमें विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें ये जो पटियाला, चंडीगढ़ से लेके शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेके और ये जो गुरदासपुर, पठानकोट से लेके तरन तारण, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना से लेके और ये जो पूरा रीजन रहेगा अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट का जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और हरियाणा का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। यहां पर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य स्थानों पर भी यहां बादल पहुंच सकते हैं, कहीं हल्की बारिश दे सकते हैं। और जो दक्षिणी क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हमें बारिश दिखाई देगी। भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। लेकिन ऐसा हमें आज शाम या रात के टाइम में दिखाई देने वाला है। दिन में कोई भी एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देगी। थोड़ा सा यहाँ वेट करना पड़ेगा। और बाकी ये जो मध्य रीजन रहेगा हरियाणा का,
देगा। बादल हमें सभी क्षेत्रों में दिखाई देंगे। अचानक से कहेंगे बूंदे गिरे तो गिर सकती हैं, बाकी दिल्ली एनसीआर लगभग हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, जबकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर से लेके और ये जो बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, यहां पर भी हमें चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तराखंड की बात करें, यहां पर हमें जो उत्तरी क्षेत्र रहेंगे, यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा। दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 29 तारीख की बात करें तो 29 तारीख को मध्य से लेके जो उत्तरी राज्य रहेंगे, यहां में जोरदार बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में मध्यम बारिश दिखाई देगी, जबकि पूर्वी रीजन में जोरदार इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर ही बादल हमें दिखाई देंगे, हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि महाराष्ट्र में उतनी संभावना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में जरूर हमें बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर जो उत्तरी राज्य रहेंगे, यहां हमें बारिश ज्यादा दिखाई देने वाली है। दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, पूर्वी क्षेत्रों में भी अच्छा इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। 31 तारीख की बात करें, भारत के तमाम राज्यों में हल्की, कहेंगे मध्यम, कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। 1 तारीख की बात करें, मध्य राज्य सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, बादल यहां पर भी पहुंचेंगे। पूर्वी राज्यों का हाल देखें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में लगातार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 तारीख की बात करें, मध्य क्षेत्रों में ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है। उत्तरी क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देगा। दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी और पूर्वी रीजन में भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 3 तारीख की बात करें, देखिए बारिश एक बार वापस से फैलती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्रों में जोरदार इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। दक्षिण में भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी, पूर्वी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 4 तारीख की बात करें, बारिश हमें थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि लगातार बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य से लेकर जो पूर्वी राज्य, उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य, इन सभी क्षेत्रों में इंपैक्ट बढ़ा हुआ है और एक और WD हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए बारिश अभी रुकने वाली नहीं है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।